दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को ज़बरदस्त तेज़ी बनी। स्टॉक तेज़ी से दौड़ रहा है और अब क्वार्टर वन का रिजल्ट भी आने वाला है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। इसका क्या फ़ायदा इरडा को होगा वो समझने की कोशिश करेंगे। साथ में इरडा के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव पहलू क्या है, क्या वाकई में इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है। 32 रुपये में सरकार ने आईपीओ दिया था, लेकिन वो अब 3 डिजिट में चला गया और 3 डिजिट में जाने के बाद में अगर आप देखें तो 200 को भी पार कर चुका है, 232 का हाई बना चुका है। यानी जो रिटर्न है वो कई गुना है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इस समय समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सरकार ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला किया। ये जो गुड न्यूज़ है इशारा करिए कि आने वाले समय ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला, डेट आ चुकी है, तो क्या दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाई, 232 तक स्टॉक चला गया और जो क्लोजिंग है वो 229 के आसपास थी। तो अब आप समझ सकते हो 250 की तरफ स्टॉक अग्रसर है और ये स्टॉक लगातार दौड़ ही रहा है। आप देख सकते हो कि ये स्टॉक हमें जो लो में अगर आप देखें तो इसकी जो प्राइस देखने को मिली थी वो 19 जून के आसपास थी। 173 का इंट्राडे में लो बना था। उसके बाद से स्टॉक ने 232 का हाई बना दिया है। यानी लगभग आप देखें तो पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन में इसमें 60 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला है और लगातार दौड़ रहा है। इससे पहले अगर आप देखें तो ये एग्जिट पोल के दिन स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई, 200 तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद में जब नतीजा आया तो गिरावट भारी हुई और 160 तक वापस आए। अब इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन इंसेंटिव स्कीम यहाँ पे शुरू की गई है सरकार की तरफ से। तो सरकार की तरफ से, जिसमें देखो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से इस जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जो स्कीम है उसका जो सेकंड पार्ट यहाँ पे अब उन्होंने सरकार ने आगे बढ़ाने की कोशिश की और इसके लिए फिर से एक नई अनाउंसमेंट की गई। इससे पहले सरकार ने फर्स्ट फेज में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,000 करोड़ की रकम का ऐलान किया था। तो सरकार ने जो इंसेंटिव्स देने की यहाँ पे जो घोषणा किया उसके माध्यम से देखें तो हर साल कम से कम 4,50,000 टन पर एनुअल प्रोडक्शन ग्रीन हाइड्रोजन का किया जाएगा। इसमें से टोटल अगर कैपेसिटी देखें तो 40,000 TPA अगर देखें तो यह बकेट सेकंड के माध्यम से, और इसमें देख सकते हो कि दूसरे अगर आप देखें तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी इसमें अपना योगदान देने की घोषणा की है। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बिडिंग प्रक्रिया की शुरू की जा रही है, जिसमें आप देखें तो बकेट 1 के द्वारा हम कहते तो करीब 10,000 TPA की यहाँ पे अनाउंसमेंट है और इसमें मैक्सिमम देखें तो ये आपको 90,000 TPA के आसपास दिखाई देगा। बकेट सेकंड के दौरान देखें तो जो रेंज है वो 500 TPA से लेके मिनिमम 4,000 TPA की है। तो यहाँ पे जो सिंगल बिडर है उसको कम जो एलोकेशन होगा वो करीब 90,000 TPA के आसपास हो सकता है। तो सरकार यहाँ पे अब कमर कर चुकी है। इससे पहले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च किया गया था जनवरी 4, 2023 को, जिसमें 19,744 करोड़ की रकम सैंक्शन की गई थी और ये 2029 से लेके 2030 तक के लिए सरकार ने अपना गोल सेट किया और अब इसके लिए शुरुआत कर दी गई है। तीसरी टर्म में जब गवर्नमेंट बनी है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले में सरकार समय जो फैसला किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करना है, ये आने वाले समय देश का फ्यूल है जो पेट्रोल डीजल की जगह लेगा और ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बेनिफिट होने वाला है, चाहे विंड हो या सोलर हो। लेकिन साथ में उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी इरडा को बहुत सारा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि इसके अंदर मजबूती कितनी है और इसकी कमजोरी कितनी है। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ 15 है, जो बहुत बड़ी बात है। तो एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ। सेकेंड है कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 years निफ्टी 500। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेज इंडस्ट्रीज ओवर 1 year। एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ। इसके अलावा स्टॉक ने 52 वीक का एक नया हाई बना दिया है। ओवरबोट बाय मनी फ्लो इंडेक्स MFI। इसके अलावा इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर फंड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 years। कंपनी रिड्यूसिंग डेट, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 quarters, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 quarters। इसके अलावा एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग लास्ट 2 years। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 years।
इसके अलावा देखें तो कंपनी विथ जीरो प्रमोटर प्लेस शेयर, स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ। इसके अलावा स्टॉक आउट परफॉर्मिंग देयर इंडस्ट्रीज वर्सेज चेंज इन द क्वार्टर। तो ये बहुत सारे इसके पॉजिटिव पहलू है। इसके अलावा इसके अंदर 13 अपॉर्चुनिटीज भी है, जिसमें आप देखें तो कंपनीज विथ अपकमिंग रिजल्ट्स, कंपनीज विथ 10% इंक्रीज इन शेयर प्राइस ओवर 3 मंथ विथ राइजिंग नेट प्रॉफिट ग्रोथ। इसके अलावा है रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेस इंडस्ट्रीज ओवर 1 मंथ। इसके अलावा है पीईजी लोअर देन इंडस्ट्रीज पीईजी, हाई मोमेंटम स्कोर्स, टेक्निकल स्टॉक स्कोर ग्रेटर देन 50। इसके अलावा देखें तो रिलेटिव स्किनर स्टॉक विथ अपकमिंग रिजल्ट विच आर सीइंग पॉजिटिव शिफ्ट इन द एरिया, यानी रिजल्ट बेहतर रहने की इस बार बहुत ज़बरदस्त उम्मीद है। इसके अलावा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेस इंडस्ट्रीज 1 ईयर मंथ, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो। इसके अलावा डिक्रीजिंग पोजिशन इन रिसेंट रिजल्ट, RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, टॉप गेनर्स, स्टॉक नियर 52 वीक हाई विथ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। तो ये सारे के सारे इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी है, कुछ कमजोरी है, जिसमें देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 7.19 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, थॉट द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तीसरा है कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी मेट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये कुछ कमजोरियाँ जरूर है, बाकी ओवरऑल इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव पहलू है। अब कंपनी 12 जुलाई को अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रही है। पिछले रिजल्ट बहुत ही शानदार थे, लगातार कंपनी की परफॉर्मेंस सुधर रही है। और कैसे रिजल्ट रहे अगर आप जानना चाहते हो, ऑलरेडी कल हमारा वीडियो बना था, उसमें जाके आप देख सकते हो। कंपनी आने वाले समय में महारत्न बनने की कगार पर है, नवरत्न का दर्जा ऑलरेडी हासिल कर चुकी है, लेकिन जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी अब ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। कंपनी 4 से 5 हज़ार करोड़ का फंड रेजिंग करेगी FPO के माध्यम से, सरकार से इसकी मंजूरी मांगी है, जो जल्दी ही सरकार उनको दे सकती है। और साथ में अगर आप देखें तो सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए जो निवेश के लिए यहाँ पे संभावना तलाशनी शुरू की है। वर्ल्ड बैंक ने भी बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि वो काफ़ी बड़ा निवेश देने को तैयार है। ऐसे में यह स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि बजट के पहले जितने PSU स्टॉक है उसमें दौड़ लगानी शुरू की है, चाहे वो रेलवे सेक्टर से हो या फिर डिफेंस सेक्टर से हो या फिर एनर्जी सेक्टर से हो, सब में काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि दाव लगाए और बजट के बाद आप चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि बजट एक बार डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इन स्टॉक में थोड़ा सा ठहराव सा आएगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसका आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।